हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ फर्स्ट बी में चैप्टर का नाम था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इस चैप्टर में हम लोग टाइप फर्स्ट को हल किए थे, जो था टाइप फर्स्ट फलन एफ ए एक्स प्लस माइनस बी के रूप में। इस टाइप के सभी सवालों को हम लोगों ने हल किया था और इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप के बारे में। अब दूसरा टाइप क्या है, देखिए ये किस रूप में देगा हमको। तो ये जो होगा टाइप 2 होगा फलन एफ एक्स के पावर यन इंटू एफ एक्स डैट फलन के रूप में। अब समझते हैं कि ये एफ एक्स के पावर यन क्या है और एफ एक्स डैश क्या है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे अवकलन, ठीक। तो अब उसमें किसी भी फलन का अवकलन करते थे तो उसको कैसे दिखाते थे, एफ एक्स के डैश एफ एक्स डैश या डी अपान डी एक्स के रूप में दिखाते थे। तो यहाँ इस फलन का जो है एक दो फलन दिया रहेगा, ठीक। एक ये फलन है, एक ये फलन, दो फलनों का गुणनफल दिया रहेगा। एक्चुअली ये टाइप 2 जो है क्या है, दो फलनों का गुणनफल दिया रहेगा और उसमें से एक फलन दिया रहेगा ये, और इसी का अवकलन यहाँ पे दिया रहेगा। यानी एक फलन जो दिएगा उसी का क्या होगा, एक अवकलन गुणांक होगा। अब आइए समझते हैं किसमें। इसमें सबसे पहले क्या बताए थे, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग दो स्टेप ही चलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो स्टेप फर्स्ट हमारा जो है प्रतिस्थापित करना है। इसमें से किसी एक पद को क्या करना है, टी के बराबर मान लेना है। क्या कर लेना है, टी के बराबर मान लेना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो इसमें जो है हम लोग किसको करेंगे, जिसके पावर यन रहेगा, जिसके पावर यन रहेगा और जिसका अवकलन यहाँ पे दिया होगा, ये अवकलन होगा इसका, ठीक। इन दोनों पद में से कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में होगा। एक पद जो दिया होगा जिसका अवकलन इधर इसमें गुणा किया होगा, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसी को टी के बराबर प्रतिस्थापित कर देना है या मान लेना है। तो ये हो गए एफ एक्स। अब क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। इसी का टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स डैट, अवकलन को इसी तरह तो दिखाते थे, एफ एक्स डैट, और ये हो जाएगा डी टी। अब इसी ये हो जाता है स्टेप 2, ये हो जाता है स्टेप 2। तो पहला स्टेप क्या करते हैं कि इसमें प्रतिस्थापित करना है, किसको टी माना जाएगा, सबसे पहले ये जरूरी है। इसके लिए देखेंगे कि इसमें से किसका अवकलन के साथ गुणा हुआ है। अगर ये इसका अवकलन ये हो जाएगा तो इसको टी मानना पड़ेगा, ठीक। टी मान लेंगे। अब देखिए ये एक्स की जगह क्या कहे हैं, टी कर दिए हैं, तो टी के पावर क्या हो गया यन, और यहाँ एफ एक्स डैश बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया। तो यहाँ हो जाएगा डी टी। अब इसी का अवकलन करना है। अब इसका अवकलन तो हम लोग पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि टी के पावर यन या यक्स के पावर यन डी एक्स रहेगा, तो क्या हो गया, टी है तो यहाँ भी टी है। तो क्या करते हैं, टी लिखेंगे, यन है तो यन में क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे, और सेम चीज से यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है, वन प्लस सी। ये तो इसका जो है डेरिवेशन हो गया इस तरह से। या टी की जगह आप क्या माने थे, टी की जगह एफ एक्स माने हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स के पावर क्या है, यन प्लस वन अपान यन प्लस वन प्लस वी। ये तो एक डेरिवेटिव रूप हो गया इसका। इसमें ज़्यादा आपको समझ में अभी नहीं आया होगा। अभी इसी पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी बताते हैं इसके न्यूमेरिकल को। आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें हम करते स्थापन में सबसे पहले बताएं कि दो स्टेपों का प्रयोग किया जाएगा। पहला स्टेप फर्स्ट होता है क्या चीज, कि फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, टी मान लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, इसको अवकलित करना है। सबसे पहला हमारा काम है कि इसमें से किसी एक पद को टी मानना है। क्या करना है, टी मानना है। लेकिन अब समझते हैं कि किसको टी मानेंगे, इसको टी मान लिया जाए या इसको टी माना जाए। तो अब देखते हैं कि इसमें से क्या है, ये फलन क्या कह रहा था कि ये फलन का पावर यन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यन से हमें नहीं मतलब। लेकिन इसमें से इसको क्यों करेंगे, इसको टी मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसी के अवकलन गुणांक से यहाँ गुणा किया गया। क्या किया गया है, अवकलन गुणांक से गुणा किया गया, ठीक। तो अगर इस सीक्वेंस में देखें अगर हम, तो क्या देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स को क्या किया जाए, टी मान लिया जाए। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि सेक एक्स का अवकलन होता क्या है। तो देखेंगे कि सेक एक्स का अवकलन जो होता है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्योंकि सेक एक्स
का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन, जबकि यहाँ टेन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, यानी इसका अवकलन ये है नहीं। क्या है? इसका अवकलन ये नहीं है। ठीक, अब देखेंगे कि अब फिर टेन का देखा जाए कि सेक स्क्वायर तो नहीं होता है, तो टेन एक्स का अवकलन आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, यानी टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, यानी इस पद को इधर का इधर कर दिया है। ठीक, इस चीज से हमको कोई दिक्कत नहीं होना है। दो पद देगा, ठीक, दो पद देगा। ठीक, एक ये। ठीक, या तो ये इसका अवकलन होगा या ये वाला इसका अवकलन होगा। जिसका अवकलन इसमें गुणा किया हो गया होगा उसी को हमको क्या कर देना है? टी मानना है। अब इन दोनों में से देखना है कि किसका अवकलन कौन है। सबसे जरूरी कि अवकलन सभी पदों का याद होना चाहिए, जो पीडीएफ में आप लोगों को भेज दिया गया है उसको याद रहना जरूरी है, क्योंकि इस पढ़ रहे हैं हम लोग समाकलन, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। पूरे प्रतिस्थापन चैप्टर में केवल अवकलन ही करना है। ठीक, इसलिए सारे अवकलन गुणांक याद होने चाहिए। तो अब इन दोनों में से किसका अवकलन यहाँ पर उपस्थित है? टेन एक्स का। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के पास है, हमेशा गुणा में रहेंगे। ठीक, लेकिन इसमें से किसी एक का अवकलन गुणांक उसने गुणा किया रहेगा। जिसका अवकलन गुणांक रहेगा उसी को क्या करना है? टी मानना है। तो यहाँ टेन एक्स का अवकलन क्या था? सेक स्क्वायर एक्स, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा? टेन एक्स। ठीक, टेन स्क्वायर एक्स नहीं मानना है, केवल टेन को लेना है। ठीक, स्क्वायर से मतलब नहीं है, यहाँ यन था, यन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब यहाँ टेन एक्स बराबर टी मान लेते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट है। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? इसको हम लोग टी के सापेक्ष, ठीक, टी के सापेक्ष, ठीक, टी के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे। तो टेन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, अब सोच रहे हैं कि ये कैसे आ गया? तो ये हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी पद अगर यक्स है, यक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, टी के सापेक्ष नहीं होगा। लेकिन टी भी आता है तो टी के साथ भी हो जाएगा, लेकिन डी एक्स अपान डी टी से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। और टी का जब अवकलन करेंगे डी टी से तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। लेकिन देखिए टेन एक्स का जब समाकलन करेंगे डी एक्स अपान डी टी, ठीक, टी के सापेक्ष, और यहाँ टी का करेंगे डी अपान डी टी। ठीक, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा एक। इसका टेन एक्स का होगा नहीं, तो टेन एक्स का होगा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स अपान डी टी क्या कर दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा। ये डी अपान डी टी हो जाएगा ऐसे। ठीक, तब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये देखिए ये डी टी यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, ना चीज समझ गए कैसे ये आ रहा है? ठीक, अब देखिए ये हो गया, ये डी टी बराबर क्या आ गया? सेक स्क्वायर डी एक्स। अब अपने सवाल पे आ जाएंगे हम लोग। तो सवाल हमारा है सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, जहाँ टेन एक्स को हम लोग क्या माने हुए हैं? टेन एक्स को क्या माने हैं? टी माने हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे? लिख देंगे टी। टी हो गया सेक स्क्वायर एक्स टी, टेन एक्स टी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये क्या है? डी एक्स है। तो सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल हो गया टी स्क्वायर डी टी। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं। इसमें क्या करेंगे? टी स्क्वायर है तो टी के पावर 3 और या 2+1, नीचे भी 2+1 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, प्लस सी करते हैं। अब टी का मान हम लोग रख लेंगे। टी क्या मान है? टेन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे टेन एक्स के पावर 3 बटा में 3+, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो चुका है। अब आइए देखते हैं आंसर हो चुका है। सबसे पहला जरूरी हमारा जो भी न्यूमेरिकल टाइप 2 का रहेगा वो कैसा रहेगा? दो पद दिया रहेगा, दोनों पदों का एक दूसरे से क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गुणा किया रहेगा। ठीक, टाइप 2 और टाइप 3 जो बचा यही है, एक में गुणा रहेगा एक में भाग रहेगा, दोनों में कंसेप्ट सेम है। क्या है कि एक जो रहेगा यहाँ, एक रहेगा यहाँ, दोनों एक दूसरे के पास है। तो एक जो है ई का है, ई जो रहेगा इसका अवकलन गुणांक रहेगा, या तो ई वाला जो है इसका अवकलन गुणांक रहेगा। कोई ना कोई एक दूसरे का क्या रहेगा? अवकलन गुणांक
रहेगा, तो जिसका अवकलन गुणांक मिल जाएगा, जैसे यहाँ tan x का अवकलन गुणांक मिल गया है ना, tan x का अवकलन गुणांक, tan x का sec स्क्वायर यहाँ बगल में था ना, तो जब इसका अवकलन गुणांक मिल जाएगा तो इसी को क्या करेंगे, t मान लेंगे। जिसका अवकलन गुणांक मिल गया उसी को क्या करेंगे, t मान लेंगे। ठीक, और जब t मान लिए तो हमारा सवाल क्या हो गया, हल हो गया है। और जब t मान लेंगे इसको, तो इसको t के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलित करेंगे। पहले से ही पता है कि इसका अवकलन यहाँ पड़ा हुआ है, तो जब ये पड़ा हुआ है अवकलन, तो इसके साथ मिल के क्या हो जाएगा, dt हो जाता है। बोलिए dt हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाएगा। तो जब dt हो जाएगा, ये t माने हुए, तो टी स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले जो दो पद गुणा में दिए हुए हैं, देखेंगे कि किसका अवकलन वहीं बगल में है। इसका अगर अवकलन ये होता है तो इसको t मान लेते, और कोई जरूरी नहीं है कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा। जैसे 3 गुणे 4 लिखे या 4 गुणे 3 लिखे, बात तो एक ही है। ठीक, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर इधर दे सकता है, हो सकता है इधर भी दे दे। मान लीजिए इसी सवाल को हम क्या कर दें, ऐसे लिख दें, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ डायरेक्ट हो गया कि tan का अवकलन क्या है, सेक है, तो इसी को t क्या करना है, मान लेना है। ठीक, इस चीज को हम समझते हैं कि आप लोग क्या है समझ चुके हैं। अब आइए अगले टाइप तीसरे पे चलते हैं। आइए देखिए, ये हमारा तीसरा टाइप है, एफ एक्स डैश अपन एफ एक्स फलन के रूप में। अब आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि एफ एक्स डैश लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स एक फलन है। ठीक, और इसका जब अवकलन करेंगे तो उसको हम लोग एफ एक्स डैश या एफ एक्स के रूप में दिखाते हैं। ठीक, तो इसका अवकलन, अब देखिए ये तीसरा जो टाइप है क्या है, भाग वाला है या भिन्न के रूप में है, जो भी कहिए। ठीक, दूसरा टाइप क्या था, गुणा वाला। तीसरा टाइप क्या है, भाग वाला। ठीक, जहाँ भाग के रूप में रहेगा वहाँ तीसरे टाइप का प्रयोग करेंगे, जहाँ गुणा में रहेगा वहाँ पे दूसरा टाइप प्रयोग करेंगे। जहाँ पे ए एक्स प्लस माइनस बी के रूप में रहेगा वहाँ पहला टाइप। यहाँ पे क्या करते थे, ए से भाग दे देते थे, बाकी सेम उसी तरह से। ये गुणा वाला में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसका अवकलन दिया हुआ है, जिसका अवकलन दिया रहेगा उसी को टी मान लेना। सेम यहाँ भाग वाला तो बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे हर कंडीशन में नीचे वाला को ही क्या करना है, टी मानना है, और इस नीचे वाले का ही ऊपर क्या दिया रहेगा, अवकलन गुणांक दिया रहेगा। तो ये तो पहले से डिफाइन है। गुणे वाले में पता करना पड़ रहा था, आप लोगों को याद करना पड़ रहा था कि इसका अवकलन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ ये आपको पता नहीं करना है। ठीक, यहाँ पहले से नीचे वाला का ही बस देखना है कि अवकलन गुणांक ऊपर दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ एफ एक्स यानी हर को क्या करेंगे, एफ एक्स को टी मान लेंगे। पहला स्टेप हमारा तो यही है ना, क्या, टी मान लेना, प्रतिस्थापित कर देना। किसको प्रतिस्थापित करेंगे, एफ एक्स को टी के रूप में प्रतिस्थापित कर देंगे। अब इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या होगा, एफ एक्स डैश बराबर डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपान डी टी हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग जो ये पद है एफ एक्स डैश अपान एफ एफ, इसको जब करेंगे यहाँ डी एक्स लिख के, तो देखिए क्या होगा। देखिए एफ एक्स की जगह टी माने हैं, टी हो गया, और एफ एक्स डैश बराबर क्या आ गया है, डी टी आ गया। इसका अवकलन आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, लाग माड ऑफ टी हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा। अब टी की जगह हम लोग क्या माने, एफ एक्स माने, तो ये जो आएगा क्या आ जाएगा, लाग टी प्लस टी, सॉरी टी नहीं, टी की जगह क्या मान लेंगे, एफ एक्स जो हमारा फलन दिया हुआ है या जो हर में दिया हुआ है। ठीक, प्लस ये आपका एक फॉर्मूले का डेरिवेशन रूप हो गया। अब इस पे हम लोग फिर से निवेदन लगाएंगे और देखेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक, इसको देख लेते हैं। आइए रुकिए, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे दे देगा, काश एक्स अपान साइन 3x dx। ठीक, अब देखिए यहाँ एफ एक्स डैश क्या है, काश एक्स, और एफ एक्स क्या है, साइन क्यू एक्स, लेकिन हमको केवल साइन एक्स से मतलब है। अब देखना है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, काश एक्स ही होता है ना। तो अब सबसे पहला स्टेप हमारा प्रतिस्थापन में क्या है, प्रतिस्थापित कर देना है। स्टेप और क्या करना है, जो हर में रहेगा यानी साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे,
टी मानेंगे। अब इसी को स्टेप 2 में क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। क्या कर देना है, अवकलन, कुछ नहीं करना है, इसमें तो बहुत ही इजी है। नीचे वाले को क्या करेंगे, टी के बराबर कर दीजिए। नीचे वाले को क्या करेंगे, यानी हर को टी के बराबर मान लीजिए, टी के रूप में प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक, अब प्रतिस्थापित करने के बाद इसका अवकलन कर दीजिए। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x dx बराबर dt। ठीक, अब इसी को इस समीकरण में क्या करते हैं, रख देते हैं। क्या करेंगे, रख देंगे, यानी cos x dx अपान साइन क्यू एक्स। ठीक, साइन एक्स क्यू। ठीक, अब देखिए साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स हम लोग क्या किए, टी मान लिए, तो ये टी हो गया, टी के पावर 3 हो जाएगा। ऊपर cos x dx का मान कितना है, dt आया है। अब देखिए इसको हम लोग इससे पहले भी सॉल्व करना जान चुके हैं, यानी इसको ऊपर लेते जाइए, टी के पावर -3 dt। ठीक, ऐसे सॉल्व करेंगे तो टी के पावर -3, और इसमें क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, हमेशा जान रहे हैं -3 प्लस 1 ऐड करेंगे +3। अब ये हो गया टी के पावर -2 अपान -2 प्लस 3। अब टी का मान क्या था, टी क्या माने हुए हैं, साइन एक्स, इसी मान को यहाँ रख देंगे। तो साइन के पावर -2 अपान -2 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, टाइप 3 जो है बहुत ही इजी टाइप है। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है, क्योंकि हमेशा हर को क्या करना है, टी के रूप में प्रतिस्थापित कर देना है, और प्रतिस्थापित करने के बाद क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जो ये पता है, क्योंकि हमेशा इसके ऊपर जो रहेगा क्या रहेगा, इसका अवकलन गुणांक ही रहेगा। ठीक, यह यहाँ से cos x dx प्राप्त हो जाएगा, dt, ये हो जाएगा पूरा dt, ये हो गया टी के पावर 3। अब यहाँ से तो हम लोग जानते ही हैं हल करना। ठीक, इसके आगे आप लोग को नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।